ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का सेंट्रल जोन CEC का 2021 चुनाव लोकतांत्रिक व संविधान में आस्था रखते हुए संपूर्ण कराया गया। संगठन के केंद्रीय कार्यालय व्हाइट हाउस में चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव समिति का पैनल बनाकर चुनाव कराया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध BL वैरवा चुने गए। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर अशोक कुमार भी निर्विरोध चुने गए। साथ ही 4 पदों के लिए चुनाव किया गया, जिसमें संगठन के संपूर्ण भारत से आए पद अधिकारियों ने अपने मत का प्रयोग किया। वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए P रवि 88 मत लेकर विजयी रहे। जनरल सेक्रेटरी के पद पर 67 मत लेकर समीर दास निर्वाचित हुए। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर 89 मत लेकर TR मीना विजयी हुए। कोषाध्यक्ष पद पर प्रेम सिंह 60 वोट लेकर विजयी हुए। टोटल मत 116 पड़े, जिसके आधार पर ही हार जीत हुई। विजयी हुए पद अधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महामंत्री ने अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दी और साथ ही यह भी आशा की कि संविधान में आस्था रखते हुए नव निर्वाचित पद अधिकारी संगठन को मजबूती प्रदान कार्य करेंगे। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष रिपोर्ट व्हाइट हाउस नई दिल्ली से। आज यहाँ सेंट्रल कमेटी के चुनाव हो रहे हैं और मैं RD मीणा जोन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और लुधियाना फिरोजपुर डिवीज़न से लुधियाना से आया हूँ। और यहाँ पे आज चुनाव बड़ी हमारे जनरल सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट की देखरेख में ये दोनों निर्विरोध चुने गए, उनकी देखरेख में और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। किसी भी तरह की धांधली होने की संभावना भी नहीं है, ना हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे लोग जहाँ से ऑल इंडिया से आए हैं उनके खाने पीने की और रहन सहन की पूरी हमने व्यवस्था करी है। ये किसी चुनाव लड़ रहे उनकी तरफ से नहीं हुई है, ये ऑल इंडिया ST/SC एसोसिएशन की तरफ से जनरल प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी साहब ने की है व्यवस्था, और ये खान पीन की व्यवस्था भी उनकी तरफ से ही है। क्या लग रहा है कि आज जो है देखा जाए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष BL वैरवा है, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी हैं, इनके नेतृत्व में क्या ये चुनाव जो है संपूर्ण हो पाएगा लोकतांत्रिक तरीके से पूर्ण रूप में संपन्न हो पाएगा। और हमारे ऑल इंडिया के पूरे जितने ST/SC के कर्मचारी है उनका पूरा आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास होते भी इन दोनों को हमने निर्विरोध चुना गया है। किसी भी दबाव में ये निर्विरोध नहीं हुए। जिनकी कार्यशैली ने और सर्वसम्मति से ये निर्विरोध चुने गए हैं। हाँ, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत ना करो, सब दिखाई देगा। आपका 22 स्टैंड रेलवे 17/4 ऐसे करके दिखाइएगा। एक बारी मार्क्स नीचे कीजिएगा। ठीक है। BN परमार। यस सर। BN परमार 84। निकलिए। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का कार्यकारिणी जो सेंट्रल जोन है उसका चुनाव है, और देखा जाए तो बड़े निष्पक्ष तरीके से चुनाव को बताया जा रहा है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से आपके पेपर अभी चेक किए, क्या लगता है आपको, मतलब ये चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? ऐसे ही होना चाहिए जी। ऐसा ही इलेक्शन होना चाहिए। जिस ढंग से वर्मा साहब कर रहा है हम उनको नमस्ते करता हूँ। ऐसा होना चाहिए, किसी को छोड़ने का नहीं है। अभी तक जैसे सुबह 10 बजे से अभी चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है, तो क्या लगता है कि जो आज का जो चुनाव है सेंट्रल जोन का जो है, क्या लगता है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? हमारा चुनाव आयुक्त जो है मैडम शकुंतला बाबेल जी और SC/ST एसोसिएशन ने जो नियम कानून जो व्यवस्थाएं जो स्वतंत्र रूप से बनाई हैं, जो किसी को इलेक्ट होने के लिए निष्पक्षता से है, और उसको पूरी तरह से 100% हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। हमारे ऑब्जर्वर जो है रेलवे बोर्ड से डिप्टी CPO साहब भी अंदर बैठे हैं, और किसी भी प्रकार की कोई कोताही, किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए सेंट्रल जोन में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री जो है निर्विरोध चुन लिए गए, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं इसी तरह की कोई इस तरीके का कोई दबाव हुई है? नहीं, किसी भी उम्मीदवार पे, किसी भी कर्मचारी पे, किसी भी सदस्य पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और हम अपने कर्मचारियों के ऊपर गर्व करते हैं कि उन्होंने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष BL वैरवा साहब को और राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अशोक
कुमार साहब को निर्विरोध जो है हमेशा इलेक्ट किया है और उनको हम सम्मान करते हैं। आप अपना नाम और बता राम बाबू गौतम, मैं पोस्टेड कहाँ? NWR रेलवे जी। मंडल कोषाध्यक्ष जयपुर। अभी जो यहाँ जिस तरीके से आप जो है वोटिंग करने से पहले एक तरीके से जैसे हम इलेक्शन के लिए जाते हैं, इलेक्शन में जो है हमारा आइडेंटिटी की चीज़ें दी जाती है, तो यहाँ क्या क्या ऐसे ऐसे पत्र हैं जिनको आप जांच रहे हैं? मिल जाएगी। यहाँ पर फोटो ID जी। और किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल कैमरा, एडन कैमरा या किसी भी चीज़ का कोई अलाउ नहीं है। और जो सदस्य है वोटिंग का, जो हमारा जोनल 5 सिलेक्टेड पर्सन्स हैं, जोनल प्रेसिडेंट है, जोनल सेक्रेटरी है, एडिशनल है, कोषाध्यक्ष है, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, इस तरीके के जो 5 पद हैं उन्हीं को केवल हम अलाउ करते हैं। और उनके पास अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, फोटो ID नहीं है, तो हम उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति वोट नहीं डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। जो नियम है उस नियम को हम 100% लागू। आप कहाँ से आए? कलकत्ता से है, कलकत्ता से ईस्टर्न रेल। अच्छा अच्छा, क्या नाम है अपना? संजय मंडल। अभी आज इलेक्शन में आए, तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एकदम निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। देख सकते हैं सेंट्रल जोन का चुनाव है और तकरीबन जो है सभी लोग जो है भारत के कोने कोने से आए हैं। ये सब भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं। SST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का चुनाव है और इस चुनाव में जो है पूरे देश के कोने कोने से सभी लोग आए हुए हैं और अपने अपने मताधिकार का यहाँ प्रयोग करके अपने चयनित अपने सदस्यों को यहाँ चुनने का उनको मौका मिल रहा है। ये सब लोग सब भारत के कोने कोने से बाहर से आए हुए लोग हैं। आप देख सकते हैं ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव है, जिसमें जो है भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए चुनाव करने के लिए यहाँ इधर ये सब लोग जमा हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा क्या? ओके, आई एम रवि कुमार सर। आई एम contesting for CEC working president as working president and I am zonal secretary for Southern Railway सिकंदराबाद। आप यहाँ चुनाव में सम्मिलित हुए हैं, क्या लगता है ये जो चुनाव हो रहा है ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से? ये बहुत ये डेमोक्रेटिक कंट्री है अपन का। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में SC/ST लोगों का बहुत लोगों के ऑल इंडिया से पूरा लोगों इधर आ गया, आके उनका चुनाव में कौन हो के अच्छा आदमी है उन लोगों को के जिताने को के पूरा लोगों में इधर प्रयास करके अपन लोगों को उन लोगों को वोट डाल के उन लोगों को ये कर रहे अभी जिताने के लिए कर रहे हैं। हाँ, आज इस चुनाव में देखा जाए तो राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 चुनाव हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी का 8 वोट का चुनाव है? नहीं, ये इलेक्शन के बाद सब लोगों में एक ही है। ये लोगों का ये भैया लोगों में सब लोगों ये इलेक्शन होने का सब लोगों में भैया है। हाँ, क्यों बोले तो कोई इसे नो एनिमीज, ऑल एक ही है। आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कहेंगे आज के चुनाव में? आज की चुनाव प्रक्रिया चल रही है, आज के चुनाव पे जो पैनल है, जो दिल में है, जो कॉन्टेस्ट किया, अभी जो अच्छे लोग जो कौन काम करना चाह रही है कर्मचारियों को जो आगे बढ़ाने के लिए उसको जिताने के लिए जो जोन से उसको सपोर्ट करके जिताने के लिए ये कर रहा है अच्छा लोग के लिए। मेरा पापा नायक CEC मेंबर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। आप क्या कहना चाहेंगे आज के चुनाव में? अब ठीक विजय उड़ीसा है, हम जोनल एग्जीक्यूटिव जॉइंट सेक्रेटरी और रवि कुमार साहब का अच्छा आदमी ఎలక్షన్ సచ్చాగా వేయాలని అందరూ హ్యాపీగా ఉంటామని చెప్తున్నాను తెలుగు। आप कहाँ से आए इस चुनाव में? विजयवाड़ा से रायनपाड़ प्रेसिडेंट या आज जो चुनाव हो रहा है ये चुनाव यस मैं रवि कुमार को सपोर्ट करेंगे। हम सब लोग रवि कुमार को सपोर्ट करें रायनपाड़ वर्कशॉप। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं हेमंत यादव जोनल वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल रेलवे से आया हूँ, मुंबई से। आज देखा जाए तो यहाँ चुनाव हो रहा है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का, क्या कहेंगे आज के चुनाव के विषय में? आज का जो केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव जो हो रहा है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण और संवैधानिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये चुनाव हो रहा है। उसमें कोई दम मत नहीं, कोई समस्या नहीं वहाँ पे। जिस तरीके से जो है राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है निर्विरोध चुन लिया गया, क्या उससे भी कोई चुनाव में प्रभावित है मामला? कहीं आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय रेल पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, हमारे आदरणीय बेल भैरव साहब और आदरणीय हमारे अशोक कुमार साहब, ये इतने सक्षम लड़ाऊ क्रांतिकारी नेता है, तो उसके बराबरी का कोई नेता नहीं है। इसलिए सभी लोगों ने भाईचारे से उनको सहयोग दिया है और आना पर चुन के दिया है उनको।
कोई उसमें कोई दो मत नहीं सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मधुकर जादव, मैं सेंट्रल रेलवे से आया हूँ, मुंबई जी। आज यादव जी देखा जाए तो यहाँ दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर आपको क्या संतुष्टि है आज के चुनाव से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, संविधान के माध्यम से यहाँ चुनाव हो रहा है और कोई भी गड़बड़ी नहीं है। सभी हमारे SC/ST के भाई लोग हैं जो यहाँ अपने चुनाव प्रक्रिया में वोट डालने आए हैं और अपने अपना नेता जो सक्षम काम करेगा उसी को चुन के देने का वादा करके आया है। क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव प्रक्रिया में जो लोग चुन के आएंगे वो निष्पक्ष रूप से आएंगे? जी सर जी, जो भी चुनाव प्रक्रिया में चुन के आएंगे वो निष्पक्ष रूप से आएंगे और वो प्रबल दावेदार है लोग सारे जो कैंडिडेट है। और वो जो अशोक कुमार साहब, BL बेरवा साहब और अशोक कुमार साहब के साथ जो जुड़े हैं वो खास करके वो जो उनके साथ काम करते हैं वो लोग चुन के आएंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से BL बेरवा साहब और अशोक कुमार जी रेलवे कर्मचारियों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आगे भी वो बने रहने चाहिए इसी तरीके? जी सर जी, जो हमारे SC/ST जो संगठन है जो बनाए रखने का जो काम किया है आदरणीय BL बेरवा जी और आदरणीय अशोक कुमार जी, इन्हीं के वजह से यहाँ मुझे नहीं लगता इंडियन रेलवे पे उनके जैसा कोई और यूनियन में भी नेता नहीं है। जो होंगे बाकी यूनियन के भी नेता, लेकिन जुझारू और लोगों के हित में दौड़ने वाले, हर कार्यक्रम में आने वाले, हर लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए ये दोनों भी नेता काफ़ी सक्षम है। उनके सिवा और हमें कोई दिखता नहीं है। ठीक है सर। आपने बांधा है। बहुत बेहतरीन जोड़ी के लिए एक बार ताली तो बजा दो। राष्ट्र मोहम्मद अशोक कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र अध्यक्ष BL बेरवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SC/ST एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महामंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, BL बेरवा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का देखा ये तो 3 वर्ष में चुनाव होता है, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी खासियत और खूबी ये रही कि जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं निर्विरोध चुने गए हैं। तमाम रेलवे के भारत के कोने कोने से आए हुए कर्मचारी उनको मान सम्मान दे रहे हैं। कोई फूल बुक्के लेके आ रहा है तो कोई पगड़ी पहना रहा है, कोई जो है हार पहना रहा है। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव है और ये चुनाव नहीं बल्कि एक जो देश को नई दिशा देने वाला चुनाव है। अभी वर्तमान हालात में जिन परिस्थितियों में हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आरक्षण खतरे में है और हमारे संवैधानिक अधिकार जिस तरह से छीने जा रहे हैं, उनको देखते हुए हमारे जो पूरे देश के 4 लाख अनुसूचित जाति जनजाति रेल कर्मचारी हैं, उन्होंने हम लोगों पर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव पर, और उन्होंने ये उम्मीद की हम लोगों से कि हम इस कठिन परिस्थिति में लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें और सब लोगों को एकजुट करके इस संघर्ष में एकजुट करें और अपने जो हक अधिकार है उनकी लड़ाई को लड़ें। बेरवा जी तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कहते हैं कि 4 बर्तन होते हैं वो फड़कते नहीं हैं, तो जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए भी कुछ मतलब आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? देखो, एक तो मैं आपके बता दूं कि हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ इसमें कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हम सब भाई हैं, हम सब लोग एकजुट हैं। अब एक चुनावी प्रक्रिया है तो उसमें कुछ पदों के लिए सीक्रेट बैलेट से हमारा चुनाव हो रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो दोनों ट्रेड यूनियन है, फेडरेशन है, उनमें ऐसा चुनाव आज तक नहीं हुआ। और ट्रेड यूनियन रेलवे की नहीं बल्कि देश की तमाम संगठन हैं, उनमें ऐसा डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं होता है। हमारे यहाँ ब्रांच लेवल से डिवीज़न, वर्कशॉप, जोनल लेवल और केंद्रीय कार्यकारिणी तक सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होता है। आप सुबह से शाम तक आप देखेंगे यहाँ तो प्रॉपर ID के साथ में वोटर अपना वोट कास्ट कर रहा है। कोई दबाव नहीं है और कोई एक दूसरे के साथ में द्वेष भाव नहीं है। हमारे कई प्रतिद्वंदी हमारे बीच में हैं, साथ में हैं, तो यहाँ कोई बर्तन भिड़ने वाली बात नहीं है। हम सब ऐसे बर्तन हैं जो एक साथ यदि टेबल पे सजा दिए जाएँ तो उससे रौनक कुछ और ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो आगे भी हम मिलके ही काम करते रहेंगे। चलिए सर, आपको पहली बात तो फिर एक बार से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के माध्यम से आपको। थैंक यू, धन्यवाद। सर देखा जाए तो हालांकि बहुत खुशी हो रही है, आपके चेहरे से खुशी झलक भी रही है, क्योंकि आपके बहुत सारे शुभचिंतक हैं जो आज आपके बीच खड़े हुए हैं और इस चुनाव में सम्मिलित हैं। क्या कहेंगे आज इस खुशी को लेकर? खुशी को लेके तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव है, जो हमारे संविधान के अनुसार हर 3 वर्ष में एक बार होता है। और पिछले की तरह इस बार मतलब राष्ट्रीय महामंत्री एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्विरोध चुना गया है। मैं तो सभी को ये हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सभी ने, जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं जो पूरे देश से आए हुए हैं, इन लोगों ने हम लोगों में आस्था जताई है और ये उम्मीद की है कि जो आज तक हमने इस एसोसिएशन को मजबूत करने में या जो एसोसिएशन को मतलब सुविधाएं दिलवाने में जो हमने संघर्ष किया है आप लोगों की माध्यम से, पुनः इन लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है कि जो वर्तमान स्थिति जो देश की चल रही है, जो रेलवे की चल रही है या दूसरे अन्य सरकारी विभागों की चल रही है, कि जैसे ये सरकारी संपत्तियों को बेचने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और सरकारी जितने भी उपग्रह कार्यालय या जो भी हैं उनको सबको निजी हाथों में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं एसोसिएशन ने पूर्ण आस्था जताई है कि जो माननीय BL बैरवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अशोक कुमार की जो टीम है उसके साथ हम सब लोग मिलके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे और इस संगठन को मजबूत करते हुए हम देश की तरक्की और रेल की तरक्की के लिए काम करेंगे। सर देखा जाए महामंत्री जी जिस तरीके से जो है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से आपने सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रमोशन में आरक्षण के जो मुकदमा था उसके लिए भी मीडिया मेहनत की और आज कहीं ना कहीं उसको काम कहेंगे लोग जो है उसको सफाई कर पा रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि जो आपकी की गई कार्य है, आपकी मेहनत की गई है, उसका रिगार्ड है आपके लिए? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो भी हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमे लड़े हैं पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के, इससे पहले भी जो एट्रोसिटी का जो एक्ट जो खराब हुआ था उसको में भी हमने मुकदमा डाला। जो 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकल बैकवर्ड को, तो उस पर भी हमने मुकदमे डाले हैं और पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के कई SLP हमारी डाली गई हैं। वो जितने भी हमारे मेंबर और जो पदाधिकारी हैं उनकी ताकत है कि इन लोगों ने हम लोगों को बल दिया और हमारे अंदर आस्था जताई कि हम इनके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ पाए हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो जनरल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था नागराज को लेकर के, उसमें कई हद तक हम लोग सफल हुए हैं। ये बात अलग है कि प्रशासन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आरक्षण को लागू करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई वर्तमान में भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ी जा रही है, अभी वर्तमान में केस हमारा चल रहा है, उसमें हमारी SLP डाली गई। हमने बड़े से बड़ा वकील खड़ा किया है और हमें ये विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे और जो हमारे अधिकार हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ हमको जो इस देश में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया, सरकारी संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व दिया, उसको ये कहीं ना कहीं हमारी संस्था जो है बचाने में सक्षम है। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि जो आज हम लोगों में आस्था दिखाई है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसी टीम को पुनः चुनने का प्रयास किया है कि जिसने पिछले कई वर्षों से अपनी श्रद्धा और अपनी ईमानदारी का परिचय इस एसोसिएशन के प्रति दिया है। हमारे अंदर कितना भी मतभेद रहा हो, कितने भी हमारे मतलब इस तरीके के तमाम भाषाएं, तमाम क्षेत्र, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं। और आज जो हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा है, इससे भी ये जाहिर होता है कि जितने भी हमारे संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो सारे मिलजुल के काम करने के लिए तैयार हैं। I am Gnanasegaran from Chennai of Tamil Nadu. I am holding the post of Zonal Secretary at Southern Railway, and I am the one of the candidate for the working person sports on today election, CEC election. The All India SC/ST Railway Employees Association is safeguard all the SC/ST employees working over Southern Railway. Our General Secretary Mr. Ashok Kumar ji and Mr. BL Bhairava ji, they are ruling this our SC/ST organization, and we are contesting for the post of working president. It is today it will be going to be
result will be announced. So we hope we will win the election. आज की 24/10/2021 में जो चुनाव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हुए हैं उसमें 6 पोस्टों का चुनाव हुआ है, जिसमें से BL बैरवा जी ये निर्विरोध चुने गए हैं। इसी प्रकार निर्विरोध जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार जी चुने गए हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए रवि कुमार जी चुने गए हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए TR मीना चुने गए हैं। ट्रेजरर की पोस्ट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के समीर कुमार दास जी और ट्रेजरर की पोस्ट के लिए प्रेम सिंह जी चुने गए। और आज की इस चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ईमानदारी से हुई है, बिना किसी गड़गड़ाहट के और अच्छी तरह हुआ। इसलिए हार और जीत ये दो ही चीज़ें होती हैं, जब तक हराने वाला नहीं होता तो फिर सामने वाला जीतता नहीं है। तो हम एक ही परिवार के हैं, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा यही कहना है कि शांतिपूर्वक जिस भी पोस्ट पर आप चुने गए हैं आप अच्छी तरह काम करें और पुनश्च जो कमेटी चुनकर आई है उसको मैं चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और वो अच्छा काम करते आ रहे और आगे भी अच्छा काम करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और वो जीत चुके हैं। हाथ जोड़ का अभिवादन करते हुए अभिवादन लेते हुए BL बैरवा जी आ चुके हैं और कैंडिडेटों का जो पैनल था और BL बैरवा जी और सभी जो विक्ट्री दिखा रहे हैं ये जीते हुए कैंडिडेट हैं। बहुत ही अच्छी बात, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और चुनाव अधिकारियों ने सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से और संपन्न कराया चुनाव। तो टिकाराम जी ये चुनाव ये संपन्न हुआ, किस तरीके से संपन्न हुआ? सर आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी का यहाँ चुनाव संपन्न हुआ है और मुझे निश्चित रूप से चेहरे पे मुस्कान है। ये आप सब जो जन सैलाब है उन्होंने ये मुस्कान मुझे दी है, इसके लिए मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और धन्यवाद अदा करता हूँ राष्ट्रीय महामंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और जिन्होंने मुझे तन मन धन से वोट एंड सपोर्ट देकर ये जिम्मेदारी दी है, विश्वास हासिल मेरे अंदर जताया है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से नई मुझे जिम्मेदारी दी है तो मेरे चेहरे पे मुस्कान यही एक वजह है। अच्छा टीकाराम जी, आपके जो प्रतिद्वंदी में थे उनको कितनी वोट मिली, आपको कितनी वोट मिली, कितनी वोटों से जीत दर्ज की है? मुझे 89 वोट, जो सर्वाधिक मत हमारे जो चुने हुए पदाधिकारी है उनमें सबसे अधिक मत मुझे मिले, 89 वोट्स मुझे मिले। और मेरे साथी भाई पर्वत गजबिया उनको 27 वोट्स मिले हैं। तो मैं हाईएस्ट वोट जो मिले हैं उसके लिए भी मैं इन सब तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आवर वॉइस और आप सारे जो चैनल है हमारी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की आवाज़ को उठाते हैं और कमज़ोर वर्ग के लोगों की जो मांगे हैं उनको उठाने का काम करते हैं, एसोसिएशन की मांगों को उठाने का काम करते हैं। आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच नए नियुक्त जो है अपर महासचिव हैं सर, एक बारी आपका नाम और कितनी वोटें आपको प्राप्त हुई हैं? मेरा नाम समीर कुमार दास है। हम एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए इस बार चुनाव लड़े थे और मेरा 67 वोट मिला है। और हमारा जो टोटल वोट कितना था? टोटल 116 था। BK खोया जो मेरा नीचे जो है 48 वोट मिला और राजेश खैरोट को मिला है 1 वोट
यही है। आपका कितना रहा टोटल? हमारा 67। 67। यस। तो जिस तरीके से जो है आप यहाँ चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए और जीत दर्ज की है, क्या ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे? एकदम। हम बधाई देता हूँ आप लोगों का माध्यम से पूरा ऑल इंडिया का सारी जोनल इलेक्टेड मेंबर को, जिन्होंने हमको चुन के आज ऑल इंडिया का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पोस्ट में दिया है। हम कोशिश करूँगा मेरा तरफ से जितना सर्विस हो सके हमारा समाज के लिए, ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लिए और हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के साथ कांधों कांध मिला के हमने आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। पी रवि कुमार जी हमारे सामने हैं और देखा जाए तो आज उन्होंने भी जीत दर्ज की है। कौन सी पोस्ट पे चुनाव था और किस पोस्ट पे आप जीते हैं? तो सीईसी का इलेक्शन बारे में वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए खड़ा साहब। हाँ। 88 वोट्स आई गॉट विथ थम्पिंग मेजॉरिटी। तो जो हार गया ना उन लोगों में मेरा भैया है, सब लोगों में एक ही है सब इधर। तो क्या आने वाले समय में जो एसएसटी रेलवे कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके साथ में शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो जो अब आप मतलब इस चुनाव में जीत दर्ज की है, क्या उन लोगों के लिए उनके हित के लिए काम करेंगे? वो अत्याचार के लिए ओके हम पूरा अपोज कर देते। तुम मेरा आदमी को कुछ तकलीफ है तो हम सामने रख के ओके पूरा उनका प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं जी। सर आप किस डिवीजन से आते हैं? हम साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद है सर, सिकंदराबाद मेरा। हाँ, मेरा भैरवा साहब नेशनल प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब अशोक साहब से उनका अंदर में सब लोगों के हम काम करने वाला है सब। वो SC लोगों का वही तकलीफ है तो हम सामने रख के सब लोगों को वो ये फायदा करने को एक करके एडमिनिस्ट्रेशन के फाइट करके सब लोगों को ये करवा देते हैं। ठीक है सर। और आप तो काम पहले से ही कर रहे हैं सर। जो चुनाव हुआ है इस चुनाव में आपको कितने मत प्राप्त हुए? टोटल जो वोटिंग है उसके विस्तार से बताएं। मैं प्रेम सिंह, पूर्व में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था मैं, और आज आप सबकी शुभकामनाओं से, वोटर के वोट से और बड़ों के आशीर्वाद से आज मुझे 60 वोट मुझे मिले, जबकि जो मेरे जो सामने वाले जो कैंडिडेट थे हमारे साथी श्री विशंबर सिंह जी, उनको 56 वोट उनको मिले जी। मैं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए उपस्थित सभी मीडियाकर्मी, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सभी और वोटर्स और सपोर्टर, आप सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में समाज को इसी तरह से आप सभी लोग समाज में अच्छे से अच्छा काम करते रहें। मैं पूर्व में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था पिछले 3 साल से। मैंने पूरा प्रयास किया 3 साल तक कि किसी भी तरह की कोई अनियमितता न हो। जो भी मेरे लेखे जोखों का कार्य था मैंने समय से पूर्व पूरी बैलेंस शीट, हिसाब किताब सारा सौंप दिया था और आशा है कि लोगों ने मेरे में विश्वास व्यक्त किया है। मैं आने वाले समय में और उस पिछली की अपेक्षा और ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करूंगा और मैं काम भी तभी कर पाऊंगा कि सभी लोग मुझे सहयोग करेंगे। प्रेम सिंह जी, आपने एडवर्टाइजमेंट तो किया ही नहीं, आपने ना आपके होर्डिंग हैं, ना कहीं पोस्टर हैं, ना किसी से आपने अपील की है, फिर जीतने का कारण क्या रहा आपकी कार्यशैली? मैं ये कहना चाहूँगा कि जीत हार कहीं न कहीं कोई कार्यशैली पे डिपेंड करती है और मैं जो भी काम कर रहा था आज भी काम कर रहा हूँ और आगे भी मैं काम करता रहूँगा और ये जो भी मुझे जो जीत हासिल हुई है वो काम को श्रेय जाता है और सबका मेरे साथ प्यार है। तो भैया साइड से जो भी माला डाले साइड से वो डालो, ऐसे साइड से एक कर। प्रेम सिंह जी का स्वागत के लिए देखते हैं कि लाइन लग चुकी है। इनका जो बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छे। प्रेम सिंह जी जिंदाबाद, प्रेम सिंह जी जिंदाबाद, प्रेम सिंह जी जिंदाबाद, प्रेम सिंह जी जिंदाबाद। भैया फिर यार केस खराब मत करो, एक करके आराम से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
ऑल इंडिया सचिन जिंदाबाद 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 जय 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 भीम जय 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 भीम जय 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 भीम जय भीम एससी जिंदाबाद 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 यार थोड़ा साइड हो जाओ कर लो फोटो कर लो चल करें आप भी आ जाओगे।